ये प्रश्न पूछे जाने चाहिए कि अगर वीडियो बना था तो एग्जैक्टली संसद के सत्र के पहले क्यों आता है। मणिपुर में जो ये वायलेंस हुआ है वो उनके राजनीतिक हितों के कारण या जो भी उनकी व्यवस्था रही है इस पे ये चुप तो रहे हैं और इसका आरोप या इसका अपराध इनके सर पर अवश्य ही रहेगा। क्या लड़कों की नग्नता लड़कियों की नग्नता से कुछ मतलब कम हो जाती है क्या? वो विषय क्या चर्चा के भी लायक नहीं है? मैं दोनों को समानांतर नहीं रख रहा हूँ, मैं केवल आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ। उन दोगलों से मेरा प्रश्न है, उस दोगली न्यायिक व्यवस्था से मेरा प्रश्न है जो स्वतः संज्ञान लेती है मणिपुर पे और जो बाकी हर समय पे चुप रहती है। तो हमें दिखता है तुम्हारी दोगलई हमें दिखती है। तुम क्या बोल रहे हो कि सरकार कुछ करे वरना हम एक्शन लेंगे। तुम क्या एक्शन ले लोगे? तुम्हारी औकात उस कुर्सी पर बैठने के बाहर कुछ भी नहीं है। तुम पुलिस को भी नियंत्रित नहीं कर सकते हो। ये सब डायलॉगबाजी बहुत अच्छी लगती है चंद्रचूड़ जी। कुर्सी पे बैठे हुए हैं आप, आपको सुनने वाले लोग हैं, लाइव ट्वीटिंग होता है तो अच्छा लगता है कि हाँ चंद्रचूड़ ने बोला एक्शन। क्या उखाड़ लोगे तुम? तुम्हारी कार कल कोई रास्ते में रोक लेना, तुम साले कार से उतर के उसको नहीं हटा सकते हो, ये तुम्हारी पावर है। तुम साला चीता मर रहे हो उस पर चिंतित हो। 67,000 केस सर रहे हैं तुम्हारे यहाँ पे, लंबित है। तुम जो ये डायलॉगबाजी कर रहे हो ना, तो तुम्हारे घर के लोग बड़े प्रसन्न हो जाना। अरे गजब, मतलब क्या बोला तुमने आज तो, मतलब एक चुम्मा ले ले राजा जी बन जाई जतरा। ये चार तुम्हारे आसपास के लोग बोल देंगे, वामपंथी बड़े प्रसन्न हो जाएंगे। अरे पेल दिया चंद्रचूड़ ने। बियॉन्ड दैट यू होल्ड नो वाटर। तुम्हारी कोई औकात नहीं है कि तुम्हारी संस्था जो है ना एक बौड़म संस्था बनकर रह गई है जिसका कोई अस्तित्व नहीं। हर आदमी लेफ्ट सुप्रीम कोठा कहते हैं यार, तुम्हें शर्म कर लो थोड़ी सी। स्क्रिप्ट राइटिंग ले लो यार, राहुल गांधी ये सब का स्क्रिप्ट लिख दिया करो, बहुत कमी है। तो ये मतलब हाईली प्लेइंग टू द गैलरी और पॉलिटिसाइज करके तुम्हें इस तरह के बयान देने हैं जो तुम्हारे अधिकार क्षेत्र में है ही नहीं। ये भी कर लो यार, 10-50 रुपये कमा लोगे, घर चलेगा तुम्हारा। हम लोग तो इस से तो कम से कम बच जाएंगे ना, जो हमें हर तीसरे दिन झेलनी पड़ती है। तो तुम्हारे बाप का मतलब सब कुछ चल रहा है क्या? जब चाहोगे किसी से इस्तीफा मांग लोगे, वो इस्तीफा देता फिरे। क्यों? क्योंकि भाई फलाने जी ने इस्तीफा मांग दिया ट्विटर पे। फलाने जी क्या है? तो ये राहुल गांधी जी का पृष्ठ प्रक्षालन करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मणिपुर से संबंधित आपने वीडियो देखा ही होगा जिसमें 2 लड़कियों के साथ जिस तरह से आप कह सकते हैं कि जो भी किया जा रहा है वो ना तो विस्तार से बोलने योग्य है, ना ही उसका वीडियो देखने दिखाने योग्य है। बस हम यही कह सकते हैं कि मणिपुर में जो पिछले 2-3 महीनों में हो रहा है और उस पे जो एक लगातार आप कह सकते हैं कि सत्ता, दोनों ही डबल इंजन की सरकार है वहाँ पे, उसकी चुप्पी या वो किसी और तरह से उसको शांत करने की चेष्टा कर रहे थे, उस सब के ऊपर यह वीडियो जो है थूकता हुआ आज निकल कर आया है। इसकी टाइमिंग पर हम प्रश्न पूछ सकते हैं, ये अभी क्यों आया है, किन लोगों ने इसको लाया है, अभी चर्चा क्यों हो रही है, संसद का सत्र होने वाला है, हर तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। परंतु सत्य यही है कि यह घटना घटी है, मणिपुर में घटी है और आज भी 77 दिन के बाद भी उसके आरोपित बाहर घूम रहे हैं, उन पर किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं हुई है। मणिपुर पुलिस का स्टेटमेंट आया है इसके ऊपर कि वो लगे हुए हैं और वो उन्हें धर दबोचेंगे। घटना जो हुई वह मैंने पहले ही कहा कि उस पर विस्तार से चर्चा करना भी, मतलब कोई भी संवेदनशील व्यक्ति होगा तो वह बियॉन्ड इसके कुछ भी नहीं कह पाएगा कि यह एक समाज के तौर पर हमारी सामूहिक हार है कि हमने किस स्थिति में अपने ही राष्ट्र के, एक राज्य के लोगों को पहुंचा दिया है। कारण जो भी रहे होंगे, क्योंकि कोई भी चीज़ अकारण नहीं होती। एक वीडियो नहीं है, कई वीडियो घूम रहे हैं, अलग अलग समूहों के हैं। ऐसा नहीं है कि कुकी के साथ ही बड़ा अत्याचार हो गया और मैतेई हिंदू जो है बड़े अच्छे से हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर वहाँ 2 लड़कियों के रेप की घटना है तो उसके दूसरे तरफ आपको देखना पड़ेगा कि कितने मैतेइयों का गैंगरेप हुआ, मार करके जला करके फेंक दिया गया। ऐसे भी वीडियोज आए हैं। लेकिन बात यह नहीं है कि मैं अगर वो बोल रहा हूँ तो इसकी नृशंसता जो है कम हो जाती है। नहीं, मैं केवल आपको यह बता रहा हूँ
कि 2 महीने से जो हो रहा था उस पर अगर आपकी आत्मा 2 महीने में एक भी बार बिलखती नहीं है, उस पर आपने इन्हीं 2 सरकारों को मैं बोल रहा हूँ प्रश्न अगर नहीं पूछा है, उसमें और भी जानने की चेष्टा नहीं की, विशेषतः जो अपने आप को पत्रकार कहते हैं और आज इस्तीफा और त्यागपत्र मांग रहे हैं, चाहे एन बीरेन सिंह का हो या फिर नरेंद्र मोदी का हो, उनसे भी यह प्रश्न है कि तब तक तुम कहाँ थे। जो सुप्रीम कोर्ट आज जो है कूद करके नाच रही है स्वतः संज्ञान लेकर के, उससे भी यह प्रश्न है। और भी तमाम तरह के प्रश्न हैं जिस पर हम आगे चर्चा करेंगे। नरेंद्र मोदी ने आज संसद सत्र की शुरुआत हुए तो उन्होंने लगभग 8 साढ़े 8 मिनट का स्टेटमेंट दिया है। उसमें उन्होंने मणिपुर के भी विषय पे बोला है, राजस्थान पर भी बोला है, छत्तीसगढ़ पर भी बोला है और इन सब पे बोलते हुए बोला है कि सारे मुख्यमंत्रियों को इसका संज्ञान लेना चाहिए। हालांकि नरेंद्र मोदी के बोलने की टाइमिंग जो है वह मुझे थोड़ी से सशंकित करती है। कल भी उन्होंने जब बंगाल की हिंसा के ऊपर कल बोला है तो वह भी ये इंडिया ग्रुप जब अलायंस फॉर्म होती है और बंगाल के वो पार्टियां, बंगाल की कांग्रेस हो गई, कम्युनिस्ट हो गई और टीएमसी जब एक साथ दिखती है तब उन्होंने बोला। उससे पहले बंगाल की हिंसा पर नरेंद्र मोदी का कोई स्टेटमेंट नहीं है जो अपॉलिटिकल हो, जिनमें उन्होंने हिंसा का संज्ञान लिया। तो इस कारण भी मुझे चिंता होती है कि जब आपको फोर्स किया जाता है, क्योंकि एनडीए में जो 38 पार्टियों का गठबंधन है उसमें एक कुकी का भी पार्टी है और संभव है कि उन्होंने इस वीडियो के माध्यम से उनको यह बोलने पर विवश किया है। बाकी अब मैतेई हिंदुओं का तो कोई माय बाप है नहीं। मणिपुर की भाषा मैतेई की है, उनका कल्चर मैतेई का है, सब कुछ पूरा इतिहास लिखित जो है मैतेई का है। इस पर हमने एक वीडियो भी किया था अभिजीत चावड़ा जी के साथ, तो वो वीडियो भी आपने देखा होगा। परंतु आज उसी मैतेई को वहीं से खदेड़ कर पलायन करने को विवश कर दिया गया है और उस पर नरेंद्र मोदी ने या बाकी लोगों ने कभी कुछ नहीं बोला है। यह भी वैसा ही सत्य है जैसा सत्य उन 2 बच्चियों का, स्त्रियों का रेप का और खेत में ले जाने का है। तो दोनों सत्य हैं जिसे हमें स्वीकारने में असहजता हो सकती है, लेकिन हमें स्वीकारना तो पड़ेगा ही। अब बात आती है कि नरेंद्र मोदी का बयान आ गया। हमने भी कल जो है जब से ये चर्चा में आया है उसके बाद सारे लोग परेशान हैं। 8-9 बजे के लगभग में ये वीडियो रिलीज किया जाता है। इसकी टाइमिंग क्यों ऐसी है? 4 मई को अगर यह घटना हुई है तो आज यह घटना कैसे सामने आती है? ये कुछ प्रश्न है जो इस पर भी चर्चा उतनी ही आवश्यक है। इससे उसकी निशंसता या जो व्हाट अबाउटरी बोलते हैं वह नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये प्रश्न पूछे जाने चाहिए कि अगर वीडियो बना था तो एग्जैक्टली संसद के सत्र के पहले क्यों आता है। यह इसलिए भी पूछा जाना चाहिए क्योंकि राफेल हो गया, पेगासस हो गया, किसान वाला हो गया, ये सब जो है संसद के सत्र से पहले ही लाया जाता है। अडानी वाले ने 2 सत्र खा लिए। ये क्यों आते हैं? जिस दिन संसद आरंभ होने वाली संसद का सत्र उसके 1-2 दिन पहले ही ये क्यों आता है चर्चा में? इसी कारण से इस वीडियो का भी अभी आना एक बहुत बड़ा प्रश्न उत्पन्न करता है। और आपको नग्न युवतियों से जिनका बलात्कार हो रहा है उससे बहुत अधिक संवेदना है। तो राजस्थान के जोधपुर में कल ही गैंगरेप हुआ, जला करके मार डाला गया। 6 लोग संभवतः मरे, उसमें 2 मुझे लगता है पुरुष और बच्चे हैं। उस पर तो कोई चर्चा नहीं कर रहा है। और आप देखें कि अशोक गहलोत भी इस बात पे बोल रहा है कि मणिपुर में स्थिति बहुत खराब है, जिसका राज्य पूरे भारत में स्त्रियों पे होने वाली हिंसा में टॉप 3 में आता है। वो भी बोल रहा है और वो भी तब बोल रहा है जब उसके राज्य में इतनी नृशंस घटना हुई है। आप अगर उस बात को हटा दीजिए कि रेप शब्द है, एक का भी रेप बहुत भयावह होता है, उसको आप परे रखिए। तो अगर मणिपुर में 2 लड़कियों का ये मार्च निकला और उनके साथ जो हुआ है उस पर अगर आप संवेदनशील हो रहे हैं, तो जोधपुर में अगर गैंगरेप हो रहा है उस पर आपकी चुप्पी क्यों है? छत्तीसगढ़ में यही दलित पिछड़े इनकी राजनीति ये लोग करते हैं ना। लड़कों ने नग्न होकर, विधानसभा सत्र का ये हो रहा था तो वो उनकी जो मोटरकेड जा रही थी उसके सामने नग्न होकर लड़कों ने सड़कों पर मांग रखी है। उस पर तो किसी ने कोई चर्चा नहीं की।
क्या लड़कों की नग्नता लड़कियों की नग्नता से कुछ मतलब कम हो जाती है क्या? वो विषय क्या चर्चा के भी लायक नहीं है? मैं दोनों को समानांतर नहीं रख रहा हूं, मैं केवल आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं। उन दोगलों से मेरा प्रश्न है, उस दोगली न्यायिक व्यवस्था से मेरा प्रश्न है जो स्वतः संज्ञान लेती है मणिपुर पे और जो बाकी हर समय पे चुप रहती है। तो हमें दिखता है तुम्हारी दोगलई हमें दिखती है, तुम किस तरह की दुर्भावना से संचालित होते हैं वह भी हमें दिखता है। यह तुम्हारी संवेदना नहीं है, यह कुछ भी नहीं है उस तरह की जिस तरह के स्टेटमेंट तुम बाहर में दे रहे हो। मणिपुर में अभी स्थिति नियंत्रण में है। पिछले 1-2 सप्ताह से बहुत हद तक फायरिंग के इंसिडेंट, प्रोटेस्ट और ये सब जो है बहुत हद तक कम हो गए हैं। पहले गांव जलाए जा रहे थे, मंदिर जलाए जा रहे थे, सब कुछ हो रहा था, अब नियंत्रण में हो स्थिति। तब क्यों इस्तीफा मांगा जा रहा है? सरकार, इसी सरकार ने किया है ना, यही एन बीरेन सिंह और यही नरेंद्र मोदी और यही अमित शाह और उन्हीं की एजेंसियों ने किया है। तब अभी इस्तीफे की क्यों मांग हो रही है, यह भी प्रश्न है। तो फिर पता चलता है कि नहीं, ये पूरे उसी टूल किट गैंग का हिस्सा है जो हर बार राफेल, पेगासस, अडानी, हिंडनबर्ग ये सब पे संसद के एक दिन पहले, सत्र के एक दिन पहले जो है ये लेकर के आ जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। ये वही सुप्रीम कोर्ट है जो बंगाल में इतने वर्षों से हिंसा हो रही है। फिर मैं बोलूँगा, नंबर्स आप देखिए, 2 लड़की, मान लीजिए रेप हो गया, और बंगाल में जो स्टेटमेंट है यार, पढ़ो जाके कभी, चुनाव के बाद क्या हुआ था। 5 टीएमसी वर्कर ने एक महिला का, भाजपा कार्यकर्ता की वाइफ का रेप किया था। एक 60 साल की वृद्धा थी, उसके पोते के सामने उसका बलात्कार, गैंग रेप हुआ है। और ये एक कहानी नहीं है, इससे अधिक नृशंस कहानियां हैं। और ऐसा नहीं है कि उसकी मीडिया में चर्चा नहीं हुई, खूब चर्चा हुई। आज जिस तरह से एक क्लिप पहुंच गया इस सीजेआई चंद्रचूड़ के पास, तो क्या उसके पास बंगाल की हिंसा पे नहीं पहुंचा? कलकत्ता हाई कोर्ट के जजों ने जो बोला है बंगाल को लेके, वो क्या इन तक नहीं पहुंचता है? तब तुम स्वतः संज्ञान क्यों नहीं लेते हो? क्योंकि तुम दोगले हो। यह सुप्रीम कोर्ट की विशुद्ध दोगलई में आता है और कुछ भी नहीं है ये। और तुम क्या बोल रहे हो कि सरकार कुछ करे वरना हम एक्शन लेंगे। तुम क्या एक्शन ले लोगे? तुम्हारी औकात उस कुर्सी पर बैठने के बाहर कुछ भी नहीं है। तुम पुलिस को भी नियंत्रित नहीं कर सकते हो। ये सब डायलॉगबाजी बहुत अच्छी लगती है चंद्रचूड़ जी, कुर्सी पे बैठे हुए हैं आप, आपको सुनने वाले लोग हैं, लाइव ट्वीटिंग होता है तो अच्छा लगता है कि हाँ चंद्रचूड़ ने बोला एक्शन। क्या उखाड़ लोगे तुम? तुम्हारी कार कल कोई रास्ते में रोक लेना, तुम साले कार से उतर के उसको नहीं हटा सकते हो, ये तुम्हारी पावर है। और तुम बोल रहे हो कि तुम एक्शन लोगे। जहां बोलना होता है वहां तुम्हारे मुंह में दही जम जाती है। और आज तुम बता रहे हो सरकार कुछ करे नहीं तो हम एक्शन लेंगे। तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं है। यह तुम्हारे लिए सकारात्मक रूप से कार्य कर रहा है कि ये जो सरकार है वह सुप्रीम कोर्ट को थोड़ी बहुत इज्जत देती है, सम्मान की दृष्टि से देखती है, और तुम्हारी हर बात को, तुम साला चीता मर रहे हो उस पर चिंतित हो। 67,000 केस सर रहे हैं तुम्हारे यहां पे, लंबित हैं। हर दूसरे राज्य में नरसंहार हो रहा है, पॉलिटिकल वायलेंस हो रहा है, उस पर तुम्हें कुछ नहीं बोलना है क्योंकि मरने वाले भाजपा के। तुम्हारे जज नुपुर शर्मा को जो है कन्हैयालाल की हत्या का उत्तरदायी बता देते हैं। इतने आउट ऑफ टच हैं विथ रियलिटी। और तुम बोल रहे हो कि सरकार एक्शन ले, नहीं तो हम एक्शन ले लेंगे। अपने आप को अपने कुर्सी से बड़ा मत समझो। तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं है। अगर सरकार चाहे ना, तुम्हारा एक निर्देश नहीं मानेगी, तुम क्या कर लोगे? सड़क पे जाके डीजीपी को धमकाओगे या पुलिस को बोलोगे मणिपुर में जाके कि मैं बोल रहा हूं तुम काम करो? पुलिस तुम्हारे हिसाब से चलेगी? कभी सुना है? पुलिस के सामने 2 ही निर्देश देने वाले लोग होते हैं, राज्य का मुख्यमंत्री, होम मिनिस्टर, या फिर 355 या 356 लगा दे तो फिर राष्ट्रपति या प्राइम मिनिस्टर के उस पर चलेगा।
सुप्रीम कोर्ट और न्यायपालिका उसमें कहीं नहीं आती है। तुम जो ये डायलॉगबाजी कर रहे हो ना, तो तुम्हारे घर के लोग बड़े प्रसन्न हो जा रहे हैं, गजब, मतलब क्या बोला तुमने आज, तो मतलब एक चुम्मा ले ले राजा जी बन जाई जतरा। ये चार तुम्हारे आसपास के लोग बोल देंगे, वामपंथी बड़े प्रसन्न हो जाएंगे, अरे पेल दिया चंद्रचूड़ ने। बियॉन्ड दैट यू होल्ड नो वाटर, तुम्हारी कोई औकात नहीं है। और ये जो तुम कर रहे हो, बार बार मैं बोल रहा हूं, दोगलापन है तुम्हारा। ऐसा करो चंद्रचूड़ जी, इस्तीफा दे दो और किसी पार्टी की सदस्यता ले लो। अभी इंडिया वाला गठबंधन भी बना है, उसमें चले जाओ। 2024 इलेक्शन अगर मतलब लड़ने का है, तुम्हारी मंशा है, तो फिर कर लो यार, अभी कर लो, अभी सही मौका है। प्रधानमंत्री कैंडिडेट भी उनके पास नहीं है और तुम्हारी बहुत लालसा है ना ये सब संचालित करने की, चलाने की। बन जाओ उनका प्रधानमंत्री का कैंडिडेट, INDIA वालों का। और हाँ, अगर तुम्हें लगता है कि नहीं नहीं अजीत जी मेरी ऐसी कोई इच्छा, मैं तो ये मजे मजे में बोल देता हूँ, मुझे अच्छा लगता है, थोड़ी मतलब कवरेज हो जाती है तो आनंद हो जाता है, तो यार स्क्रिप्ट राइटर बन जाओ, 2-4 पैसे और साइड से कमा लोगे। मुझे पता है कि जज लोग RTI के दायरे से, वैसे भी तुम लोग बाहर हो, कैश में काइंड में क्या क्या होता है जुडिशरी में सबको पता है। हर वो व्यक्ति जो किसी ऐसे जज से जिसका पाला पड़ा हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट, सबको पता है यार, हम सब जानते हैं। कितनी बातें करूं तुम्हारे कोर्ट के बारे में, तुम्हारी न्यायपालिका की सड़ांध के बारे में। कल को एक एक्सप्रेस ट्रेन लेट हो गई, तब तुम्हारे जज साहब 78 बार उसमें माय लॉर्डशिप, हिज लॉर्डशिप, हिज लहसुनशिप। तुम लोग समझते क्या हो अपने आप को भाई? कश्मीर पे तो इतना बड़ा नरसंहार हो जाता है, लाखों लोग विवश हो जाते हैं घर त्यागने को, एथनिक क्लिंजिंग होती है, और उनके आरोपित, ऐसा तो है नहीं कि 30 वर्ष में सब मर गए होंगे, वो अपराधी आज भी घूम रहे हैं मुक्त होकर के, और उस पर तुम बोल रहे हो नहीं, जख्मों को कुरेदने का क्या फायदा। यहां 2 के साथ कुछ होता है तो तुम स्वतः संज्ञान लेने लगते हो। यही तुम्हारी सच्चाई है, एग्जैक्टली यही है। तुम्हें 4 वर्ष की बच्ची के रेपिस्ट में फ्यूचर दिखता है। क्यों दिखता है सबको पता है। पैसे खाना, इधर उधर से मतलब सबको पता है यार, मुंह मत खुलवाओ मेरा। इवन यू नो, आप ईमानदार हो सकते हैं, बड़े सत्यनिष्ठ हो सकते हैं, लेकिन आपके पीछे के लोग और आपके साथ बैठने वाले लोग कितने करप्ट होंगे, उस पर एक मतलब RTI लगाने दो ना, हमें बताओ उसके बाप की संपत्ति, उसके बेटे की संपत्ति, उसकी संपत्ति, बीवी की संपत्ति। क्यों तुम्हारा आज भी संपत्ति का ब्यौरा वाला सुप्रीम कोर्ट पे ब्लैंक है? तुम अगर इतने ही पारदर्शी तरीके से बिहेव करना चाहते हो, क्यों वो हिस्सा ब्लैंक है? क्यों नहीं संपत्ति का ब्यौरा दे पाते हो? ये सारे वो प्रश्न हैं कि ये जो कूदते हो ना, इस कूदने से पहले तुम्हें अपने अंतर मन में झांकना होगा कि तुम्हारी संस्था जो है ना, एक बौड़म संस्था बनकर रह गई है जिसका कोई अस्तित्व नहीं। हर आदमी लेफ्ट, सुप्रीम कोठा कहते हैं यार, तुम्हें शर्म कर लो थोड़ी सी। मैं नहीं कहता हूं, कभी जाके कमेंट में पढ़ो कितने लोग तुम्हें सुप्रीम कोठा कहते हैं। कोठा मतलब वेश्यालय। अब इसके डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, कम कह रहा हूं, अधिक समझो। स्क्रिप्ट राइटिंग ले लो यार, राहुल गांधी ये सब का स्क्रिप्ट लिख दिया करो, बहुत कमी है। तो ये मतलब हाईली प्लेइंग टू द गैलरी और पॉलिटिसाइज करके तुम्हें इस तरह के बयान देने हैं जो तुम्हारे अधिकार क्षेत्र में है ही नहीं, ये भी कर लो यार, 10-50 रुपये कमा लोगे, घर चलेगा तुम्हारा। हम लोग तो इस बकरी से तो कम से कम बच जाएंगे ना, जो हमें हर तीसरे दिन झेलनी पड़ती है। खैर, अब जो है ये इस्तीफा दो गिरोह जो आया हुआ है, आरफा खानम शेरवानी जो पूरा लिख रही है कि नहीं नहीं इस्तीफा तो अब दे देना चाहिए, ये साहब लिख रहे हैं, वो साहब लिख रहे हैं,
कुमार विश्वास भी जो है शायरी कर रहा है एन सिंह को लेकर के, जनाजा तो नहीं है, कुर्सी है उतर जाओ, इस तरह से। उनसे मेरा प्रश्न है कि इस्तीफा देने से कौन सा समाधान हो जाता है? इस्तीफा मांगना और इसको जो है प्रमोट करना ऐसी बातों को, ये केवल रेटोरिक है, इसका कोई मतलब नहीं होता है। कोई इस्तीफा देने से कुछ समाधान नहीं होता। और ऐसी स्थिति में ठीक है, एन बीरेन सिंह इस्तीफा दे दिया, मोदी भी इस्तीफा दे दिया, फिर कौन बनेगा? कोई उन्हीं के ग्रुप का बनेगा। कल फिर कोई हत्या और रेप होगी, फिर इस्तीफा दे दे। उधर अशोक गहलोत से इस्तीफा ले लो, छत्तीसगढ़ में बाघेल से इस्तीफा ले लो, तमिलनाडु में स्टालिन से ले लो, इस्तीफा लेते रहो। क्योंकि भारत बहुत बड़ा राष्ट्र है, रेप की घटना, हत्या की घटना होती ही रहती है हर जगह पे, हर बात पे इस्तीफा दे दें। मणिपुर में ऐसा क्या स्पेशल है जो इस्तीफा दे दिया जाए? बिहार में ऐसा क्या स्पेशल नहीं था कि इस्तीफा नहीं मांगा तुमने नीतीश कुमार का? भाजपा कार्यकर्ता की हत्या की गई ना, सप्ताह भर नहीं बीता है, क्यों नहीं इस्तीफा उससे मांगा गया? क्या एक कार्यकर्ता की हत्या और उधर जो है रेप हो गया वो मतलब कम जघन्य है क्या? तो ये जो इस्तीफा मांगते हैं, एक दिन विधायक खत्म हो जाएंगे अगर इस लॉजिक से चलोगे कि इस्तीफा दे दो, इस्तीफा दे दो। जब तक मोदी ने नहीं बोला था कल शाम तक, तो कल शाम तक सब यही लिख रहे हैं, मोदी को बोलना चाहे, मोदी बोल क्यों नहीं रहा है, यही ये पूरा गैंग लेफ्टिस्ट का। और जब अब बोल दिया है तब ये लिख रहे हैं कि देखो, जब कैमरा मणिपुर की तरफ होना चाहिए तो इसने अपने तरफ ले लिया है। आप सोचिए कि ये चाहते क्या है? ये कुछ नहीं चाहते। इनकी संवेदना किसी भी तरह से इन लोगों के साथ नहीं है जिन स्त्रियों के साथ ये जघन्य अपराध हुए हैं, नहीं। इनको केवल और केवल मेरे ट्वीट की रीच बढ़ जाए, 10 लाख लोग देख लें उसको, मुझे जो है रीट्वीट मिल जाए, बियॉन्ड दैट इनको कोई चिंता नहीं है। ये सब वही नैरेटिव के कीबोर्ड वॉरियर्स हैं, ये दो सस्ते ट्रोल्स हैं, इसके बियॉन्ड कुछ नहीं है। क्योंकि ये जो मांग कर रहे हैं उसके पीछे कोई तर्क तो होना चाहिए ना, कि क्यों मांग रहे हो तुमने बोला कि मोदी ने नहीं बोला अभी तक, तो लो मोदी ने बोल दिया। जब बोल दिया तो कहते हैं खाली बोलने से क्या होगा, अब इस्तीफा दे दो। मतलब तो तुम्हारे बाप का मतलब सब कुछ चल रहा है क्या? जब चाहोगे किसी से इस्तीफा मांग लोगे, वो इस्तीफा देता फिरे। क्यों? क्योंकि भाई फलाने जी ने इस्तीफा मांग दिया ट्विटर पे। फलाने जी क्या है? तो ये राहुल गांधी जी का पृष्ठ प्रक्षालन करते हैं। ये क्या है? ये उनके अखरोट का जूस पीते हैं, ये शेक बना करके पीते हैं। यही तुम्हारी पहचान है, इसलिए तुम्हारी बातों को कोई भी व्यक्ति सीरियसली नहीं लेता है। संसद सत्र चालू हो गया और चालू होते ही देखिए, अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 2:27 हो रहे हैं इस समय, और वही हुआ, राज्यसभा एडजर्न हो गई, लोकसभा एडजर्न हो गई। क्यों? हमें मणिपुर पे डिस्कशन करना है। क्या डिस्कशन करना है भाई? डिस्कशन करना है, डिस्कशन करो ना। तुम जो है कल शाम एक वीडियो आता है जो मई का है, तुम उसको लेकर के आज घेर रहे हो सरकार को, जब स्थिति नियंत्रण में है। मणिपुर पुलिस का वही स्टेटमेंट जिसमें लिखा हुआ है कि यह घटना मई की, और उसके नीचे लिखा हुआ है कि अभी कुछ स्पोराडिक वायलेंस इधर उधर कहीं छिटपुट हिंसा की घटनाएं आए, बट मोर और लेस स्थिति जो है नियंत्रण में है। तब तुम ये क्यों कर रहे हो कि संसद बंद कर दो, हम नहीं चलने देंगे, हमें जो है हमने एडजर्नमेंट नोटिस दिया है, ये दिया है, वो दिया है। चर्चा करना है तो करो, और चर्चा इस बात से नहीं हो सकती कि नरेंद्र मोदी इस्तीफा दे दे, इस बात से नहीं होगी चर्चा। अब देखिएगा, अभी इस्तीफा की मांग हो रही है, कल तक या ये वीडियो जब तक आएगा तब तक हो जाएगा कि इस पर SIT भेजो तुम, और SIT में सुप्रीम कोर्ट का एक व्यक्ति हो, और उस कमेटी में जो है विपक्ष के लोग हो, हमारे इंडिया गठबंधन का कोई रिप्रेजेंटेटिव हो, और वो जाके फैक्ट फाइंडिंग करेंगे, और उसके बाद जो है उसको एक क्वाज़ी जुडिशियल बॉडी की तरह ट्रीट किया जाए और उसके रिकमेंडेशन पे कार्रवाई हो। यही मांग उठेगी। आप देख लीजिएगा, आज शाम तक नहीं तो कल तक, या हो सकता है सुप्रीम कोर्ट खुद ही इसमें आगे बढ़ कर के, जो इन्होंने कहा ना कि अगर तुम एक्ट नहीं करोगे तो हम एक्शन लेंगे,
तो ये खुद ही ये कोई कमेटी ना बना दे, क्योंकि जब रिटायर हो जाते हैं तो चुल्ल तो मची रहती है ना, क्या करेंगे रिटायरमेंट के बाद। रिटायरमेंट के बाद इन बड़े पदों पर बैठे लोगों को, जो नेता नहीं हैं, उनकी स्थिति बहुत विकट हो जाती है। एक कुत्ता नहीं आता इनको पूछने के लिए, ये कुर्सी पर बैठे रहते हैं, अखबार पढ़ते हैं, चाय पीते हैं, बस बियॉन्ड दैट इनकी कोई लाइफ नहीं है। जो ही आप पावर से बाहर जाते हो तो फिर इनको पावर में लाने के लिए क्या करना है भाई, तो ये एसआईटी गठित हो गई, ये सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड कमेटी होगी, इसमें रिटायर्ड जज साहब होंगे। तो ये सब अपने बंधु बांधवों को एक तरह से जॉब देने का माध्यम मात्र बन गया है। इनको भी कोई मतलब नहीं है मणिपुर में क्या हो रहा है, नहीं, दे आर नॉट शिट बॉदर्ड अबाउट। इनको स्टेटमेंट देने से है, और फिर किसी तरह से सरकारी पैसा जो है रिटायरमेंट के बाद भी मिलता रहे, यही केवल और केवल मतलब एकमात्र उद्देश्य होता है। तो उसकी भी मांग जो है अब चलेगी ही। मणिपुर पे आप देखिए कि इतने लंबे समय से हो रहा है, चुप्पी थी, तो कोई विशेष संवेदना की बात नहीं है इनकी कि नहीं नहीं बड़े आहत हो गए, ये आरफा, ये सबा और ये कुमार विश्वास और ये फलाना ये ढिमका, नहीं। अगर कोई आहत है जेन्युइनली तो आपको वही राइट विंग के ही लोग दिखेंगे। वामपंथियों से एक बात सीखिए आप कि वामपंथी अगर ऐसे सिचुएशन में फंसता है, कभी भी वो अपने सरकार को, तंत्र को कभी नहीं कोसता है, वो चुप हो जाएगा, उस पर कुछ बोलेगा ही नहीं। गालिब की शायरी कर रहा है, फैज का कुछ या फलाना कविता या एक ग्रीन ट्विटर करने लगेगा, यही करता है वामपंथ। और दक्षिणपंथी ज्यों ही इस तरह की नृशंसता घटना आती है, सबसे पहले अपनी सरकारों को कोसता है, क्योंकि वो वास्तव में संवेदनशील है उनके लिए। इन लोगों की कोई संवेदना नहीं है, इन लोगों को केवल शाउट आउट वाले मैच में जो है जोर से चिल्लाकर जीतना है, दैट्स इट। मैंने आज से नहीं 2 महीने से मेरे ट्वीट्स जाके आप देख लीजिए, इसी सरकार को या वहाँ की जनता के कोई वीडियो आया जिसको कोई रीच नहीं मिल रहा है, मुझे मेल किया था किसी बहन ने, उसको मैंने बाहर रखा, इसी को मैंने कोसा है। और कल शाम तक मैं नरेंद्र मोदी से यही बोल रहा था कि आप कब बोलेंगे। आप जाकर देखें मेरे ट्वीट, बाकियों का ट्वीट आप देखिए, बाकियों के ट्वीट में आपको कुछ नहीं मिलेगा। और ये जो बोल रहे हैं ना वीडियो, एक कोई गांव है सुगनू सरेव, वहाँ का भी एक वीडियो चल रहा है, वो यूट्यूब डिमोनेटाइज कर देगा इसलिए मैं लगा नहीं रहा हूँ वहाँ पे। वहाँ पर जली हुई लाशें हैं उन स्त्रियों का जो मैतेई हिंदू हैं, जिनका रेप हुआ है। रेप के बाद जलाकर फेंक दिया गया सड़कों पे, वो भी वीडियो आया है, उस पर तो कोई चर्चा नहीं हो रही। इस पे चाहे नरेंद्र मोदी बोले या फिर चंद्रचूड़ बोले, ये सब के सब एक प्रेशर में काम कर रहे हैं, क्योंकि संभवतः वो दोनों महिलाएं कुकी समुदाय से आती हैं। बस बाकी ठीक है, ये सब डिबेट में मैं नहीं पढ़ना चाहता कि कुकी है, क्रिश्चियन है, इसलिए मोदी जी बोले, हिंदुओं पे नहीं बोलते हैं। वो कोई चर्चा की बात नहीं, वो आंकड़े आपके सामने हैं, आप भी सोशल मीडिया पे आपको दिख जाएगा। बैकग्राउंड में बहुत कुछ काम हुआ है, अमित शाह ने किया होगा, एन बीरेन सिंह ने किया होगा, इसलिए स्थिति अभी शांत हुई है। और नॉर्थ ईस्ट पर कम से कम भाजपा को तो ना घेरा जाए। नॉर्थ ईस्ट को तो भाजपा से पहले के लोग मानते भी नहीं थे देश का हिस्सा। जितना किया है, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना हो, एयरपोर्ट्स देना हो, सड़कें बनवानी हो, हॉस्पिटल्स, आईआईटीज़, स्पोर्ट्स के कॉलेजेज, सब के सब नॉर्थ ईस्ट में इसी सरकार ने दिया है। पहले के प्रधानमंत्री यात्रा तक पे नहीं जाते थे नॉर्थ ईस्ट। मोदी का देख लो कि कितनी बार किस जगह पे नहीं गया है, चाहे मिजोरम हो, नागालैंड हो, त्रिपुरा हो, अरुणाचल प्रदेश हो, मणिपुर हो, मेघालय हो, असम हो, सब में गया है। तो इस पे तो मत घेरिए कि मणिपुर को इग्नोर किया हुआ। हाँ, मणिपुर में जो ये वायलेंस हुआ है वो उनके राजनीतिक हितों के कारण या जो भी उनकी व्यवस्था रही है, इस पे ये चुप तो रहे हैं, और इसका आरोप या इसका अपराध इनके सर पर अवश्य ही रहेगा।
जो भी कारण रहे हों इनकी चुप्पी के, ये जो 2 महीने से लगातार पलायन हो रहा है और जो हत्याएं हुई हैं, मुझे लगता है 125 से अधिक लोगों की आधिकारिक तौर पर हत्या हुई है इस पूरे कांड में। और जो आज बोल रहे हैं वो केवल इसलिए बोल रहे हैं, और जो जिन्होंने बोला भी है बीच बीच में कि मणिपुर पे सरकार क्यों चुप है, वो केवल इसलिए बोल पा रहे हैं क्योंकि परपिट्रेटर कुकी है। लेकिन बाहर के लोगों को ये पता नहीं है कि ये जो क्रिश्चियन कन्वर्ट्स हैं, जिनको चर्चों का पैसा जा रहा है, जो मैतेई हिंदुओं के 10% वैली की ज़मीन पर भी नज़र गड़ाए बैठे हैं, जिन्होंने उनके मंदिरों को आग लगाया है, जिन्होंने उनके गांव को फूंक दिया है, वो कुकी हैं। दे आर फॉरेन फंडेड, उस पैसे से वो संचालित हो रहे हैं। तो ये जो लिख भी रहे हैं ना कि मणिपुर में हिंसा हो रही है, कभी नहीं लिखेंगे कि कुकी लोग वहां पे क्या कर रहे हैं, क्योंकि बाहर के लोगों को भी पता नहीं है कि कुकी और मैतेई है क्या। इस कारण से वो उस अनभिज्ञता का लाभ उठाते हुए, अगर बीच बीच में इन्होंने कभी लिखा भी है, ट्वीट भी किया है, इसका कारण केवल दूसरों की अनभिज्ञता है कि वो मान लेंगे कि मणिपुर में हिंसा हो रही है और भाजपा कुछ नहीं कर रही है। उनको पता नहीं है कि क्यों हिंसा हो रही है, क्या कारण है, किसने आरंभ किया ये हिंसा, और कौन अभी भी हिल टॉप से गांव में जो है लगातार ऑटोमेटिक वेपन से फायरिंग कर रहा है। तो जो उस डिटेल में जाकर के कि इतने लोग मरे, 30-40 हजार लोग जो विस्थापित हुए हैं अभी तक, मैतेई हिंदू हैं, उनकी जो हत्याएं हुए उस पे अगर आप चुप थे, अभी तक चुप थे, तो आज आपको ये वीडियो देखकर संवेदना प्रकट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम जानते हैं कि आपकी संवेदना कहां पर है और क्यों है। इस पर सरकार को जो करना होगा वो करेंगे। प्रधानमंत्री ने संज्ञान लिया, सुप्रीम कोर्ट ने भी अब बोलने के लिए ही बोल दिया है, तो वो आने वाले दिनों में, ये 1 से 2 दिन में शांत हो जाएगा, अनलेस ये संसद को नहीं चलाने की साजिश हो। क्योंकि इनके पास एक यूसीसी था, उस पर नरेंद्र मोदी ने यूसीसी पे बोला, उसके बाद कोई चर्चा नहीं हुई। और इस सत्र में यूसीसी के आने की संभावना बहुत कम है, क्योंकि जो लॉ कमीशन था उसको एक एक्सटेंशन दिया गया, मतलब यूसीसी पे जो इकट्ठा कर रहे थे जानकारी, उनको 2 सप्ताह या ऐसे ही एक्सटेंशन दिया है। तो इस सत्र में आने की संभावना कम है। तो अब यूसीसी पे चर्चा होगी नहीं, संसद में बैठ के ये कुछ कर सकते नहीं हैं, तो इनको एक नई चीज़ चाहिए थी। तो उनको इस वीडियो को उन्होंने, ये सब होल्ड पे रहती है चीज़ें। आप सोचिए कि मई से किसने रिकॉर्ड किया होगा ये वीडियो? किसी कुकी नहीं ना, और वो अभी तक क्यों रखे हुए था? ये एक प्रश्न है जिस पर सोचिए कि अपने ही समुदाय की स्त्री के साथ इतना जघन्य कुछ हो रहा है, और इंटरनेट के दौर में तुम्हें 77 दिन लग जाते हैं, और एकदम टाइमिंग कितनी अच्छी है कि संसद के आरंभ की एकदम संध्या, पूर्व संध्या पे तुम ले आते हो। तो न चाहते हुए भी हमें इन प्रश्नों का उत्तर चाहिए, हमें इस पर सोचना चाहिए कि इनकी मंशा है क्या। तो वही है कि यूसीसी है नहीं, अब ये संसद पे ये चलेगा कि ये गठन करो, वो गठन करो, हम नहीं चलने देंगे, गांधी की मूर्ति के नीचे ये लोग बैठेंगे, यही सब चलता रहेगा। बियॉन्ड दैट कुछ नहीं होने वाला है। जो करना है मणिपुर में सरकार को करना चाहिए। अब आफ्सपा जो है उसको थोड़ा सा टाइट कीजिए, या जो भी, मैं कोई मतलब सिक्योरिटी मेजर्स कैसे लिए जाते हैं उसका कोई ज्ञाता नहीं हूँ, बट हाँ, सरकार के पास वेयरविदॉल्स होते हैं, दे शुड लुक इनटू इट, और जो भी अप्रोप्रिएट कार्य करने हैं आप कीजिए। और उन मूल निवासियों को जो 2000 वर्षों से वहाँ पे हैं, उनको जो है आप हिली एरिया में ज़मीन नहीं खरीदने दे रहे हैं। तो ये सब जो उनकी जो आइडेंटिटी छीन कर किसी बाहरी लोग को, जो पिछले 300-400 वर्षों में ही आके बसे हैं, उनको आप दे रहे हैं। तो सरकार को समझना चाहिए कि आप किसके साथ कितना अत्याचार कर रहे हैं। क्या ये डिस्प्रोपोर्शनेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड जो है वो उचित है? जो वहाँ के मूल निवासी 2-2 हज़ार वर्षों से हैं, उनको आप वंचित कर दे रहे हो, उनको एक सीमित जगह पे मात्र 6% एरिया में रखते हैं, क्या वह उचित है? ये सारे प्रश्न हैं जिस पर सरकारों को चिंतन करना होगा, और उसके हिसाब से उनके पुनर्वास की व्यवस्था की जाए। नहीं तो फिर वही मणिपुर जो है उसी तरह से विस्थापित हो जाएगा, और वहाँ इन कन्वर्टों का हो जाएगा राज,
जिस तरह से कश्मीर में हुआ था कि कश्यप ऋषि की भूमि से जो है हिंदू निकाल दिए गए और वो पूर्णतः 98% मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट बन जाता है। यह ना हो, इसके लिए मुझे लगता है कि सरकारों को चिंतन करना चाहिए और इसका एक समाधान लेकर आना चाहिए। जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार।